नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। 2024 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज इस विषय पे, चुनावी विषय को लेकर कुछ पत्रकार हम इकट्ठे होकर इस चुनावी चर्चा पे, विषय पे विचार करेंगे। हमारे साथ जेजी न्यूज से संसार भूषण जी, आज तक से हंसराज अरोड़ा जी, टक्कर टुडे से देवेंद्र सिंह टक्कर जी, ये हम सारे इकट्ठे होकर आज चुनाव पे चर्चा विषय करेंगे। सिरसा चुनाव में दो मेन कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे हैं, जो कि हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा, जो कि अपनी लोकहित पार्टी से खड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से गोकुल सेतिया जी खड़े हैं। इनका परिचय मेरे हिसाब से करवाने की जरूरत नहीं है कि दोनों ही अपने आप में दोनों बाहुबली नेता के रूप में गिने जाते हैं। पिछले चुनाव में गोकुल सेतिया चुनाव में गोपाल कांडे के से 600 वोटों में हार गए थे। गोपाल कांडा जी का परिचय देने के मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक पहुंचने वाला गोपाल कांडा आज एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जिसका रहन सहन राजाओं की तरह है। जैसे राजमहल, रानिया रोड पे उसका राजमहल भी है, राजाओं का तरह रहन सहन है। और गोकुल सेतिया जी का भी कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, जो कि हमारे 5 बार विधायक रह चुके हैं, उनके नातिक है गोकुल सेतिया जी। तो आइए आज इस चुनाव पर चर्चा लेके विचार बातचीत करेंगे। पहले हमारे सामने देवेंद्र सिंह टक्कर जी हैं, ये इस पे विचार रखेंगे। नमस्कार। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा, ऊपर बैठा क्या जाने, इंसानों पर क्या गुजरी है, इंसानों पर क्या गुजरी है। ये मैं शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं जो चुनाव चल रहा है, जैसे जैसे चुनाव गर्म होता जा रहा है, दोनों पक्ष, मेरे को बताने की जरूरत नहीं दोनों पक्ष कौन है, दोनों पक्ष आपस में टकराव की स्थिति में हैं। और जो भाषा को असभ्य करा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और एक अच्छी बात ये कहूंगा कि जो गोकुल सेतिया जब नामांकन पत्र भर गए, उस टाइम वहां गोपाल कांडा ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके जो चेहरे का हाव भाव आशीर्वाद देने का था वो भी बहुत अच्छा था। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा सभ्य प्रोग्राम जबकि जो दो वर्कर आपस में टकराव की स्थिति में आते हैं वो गलत है। अब इलेक्शन तो 7 दिन का ही है, आप जानते हो 8 दिन का लगभग बच गया है। उसके बाद फिर हमने सभी ने इकट्ठे वर्करों ने एक जगह जाना है, पंचायतों में जाना है, ब्याह शादी में जाना है, सामाजिक समारोह में जाना है। तो इसलिए अपनी शालीनता को ना भूलें। आज पहला दिन है, मैं इतना ही कहूंगा कि प्यार से, मोहब्बत से, सभ्यता तरीके से जैसे इलेक्शन चलता है भाईचारे में, आज सच्चा है, बहुत अच्छा शहर है, जहाँ लोग हैं गरिमा में रहते हैं, सभ्यता में रहते हैं। तो ये एक अच्छी बात का मैसेज देंगे और आगे ऐसी कोई टकराव की स्थिति नहीं करेंगे। मेरा तो यही एक रिक्वेस्ट है से, और हंसराज अरोड़ा जी से भी यही रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए पत्रकारों द्वारा, क्योंकि पत्रकार एक बीच में मददता है। जैसे कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी है, पत्रकारों से बात करती है, पत्रकार इस बात का मैसेज रहे कि आप अपने वर्करों को शालीनता में रहने का कहें, असभ्य भाषा ना बोले। आगे जैसे मेरे से आप बात करेंगे, मैं आगे जवाब दूंगा आपको। हाँ जी, बड़ा साहब। देखो वक्र साहब अपने विचार। हाँ जी, भूषण जी, संसार भूषण जी। अभी हमारे बड़े भाई जिन्होंने एक बात कही, चुनाव में जो माहौल होता है वो अक्सर एक मोड़ पर ऐसा आ जाता है जो टकराव की स्थिति, जैसे उन्होंने कहा, कि आगे बन सकती है। इसमें कोई दराय नहीं कि युवा अवस्था में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गोकुल सेतिया जी, जो उनके साथ टीम चल रही है, वो भी युवा अवस्था की टीम उनके साथ देखने को मिल रही है। लेकिन ये सिरसा है, संतों की नगरी है, धर्म की नगरी है। यहाँ धर्म जो है संतों की नगरी कहलाई जाती है। यहाँ शीलता, जो स्वभाव है, जो लोगों का आपस का मिलना जुलने का तरीका है, वो काफी अच्छा है। और ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो आपने टकराव की बात की, ये उम्मीदवारों के बीच में कभी नहीं होता। उनके साथ घूमने वाले जो कार्यकर्ता होते हैं वो उसको कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत ले लेते हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि इसको व्यक्तिगत ना लें। चुनावी समय है, चुनाव का समय टप जाएगा, परिणाम आ जाएगा। नेचुरल सी बात है, एक पार्टी ने जीतना है, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार जीते, चाहे हरियाणा लोकहित पार्टी का उम्मीदवार जीते। लेकिन हमारे रिश्ते वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं, वैसे रिश्ते कल रहेंगे। आपने बहुत ही अच्छी बात की, लेकिन सिरसा इस मामले में बिल्कुल ठीक रहेगा। मैंने कुछ वीडियो देखी है इन दिनों में, तो मैंने ये बात की शुरुआत करी आज की भी, वो मेरे को अच्छी नहीं लगी। ऐसा आगे ना हो,
इसलिए आप इस बात का मैसेज नहीं, बहुत आपने अच्छी बात करी। पत्रकार एक आईने के रूप में काम करता है और उसका हर राजनीतिक दल के साथ मिलना जुलना होता है, हर किसी उम्मीदवार के साथ मिलना जुलना होता है, और वो भी अपने सवालों की गरिमा को, और ठीक है उनकी ओर से भी जो प्रतिक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से है, ताकि एक दूसरे को अग्रेसिव मोड में ना लेके जाएं। और जो चुनाव की स्थिति है बहुत ही भी ठीक है, दोनों का पक्ष चल रहा है, आमने सामने का चुनाव है। एक और कांग्रेस का उम्मीदवार, एक हरियाणा लोकहित पार्टी का उम्मीदवार, जिन्हें इनेलो का भी समर्थन मिल चुका है, बसपा का भी समर्थन मिल चुका है, और भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन उनको मिल चुका है। तो कल आपने रोड शो देखा होगा, गोपाल कांडा और गोविंद कांडा जी जब अपना मैदान में उतरे हुए थे, उनका रोड शो था। तो वो, और दूसरी ओर अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करते हैं, आज ही उन्होंने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पत्रकार वार्ता की है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि सभी मेरे सर पर हाथ रखें, मुझे अपना आशीर्वाद दें, ये चुनाव तभी जीता जाएगा जब सबका आशीर्वाद मिलेगा। हाँ जी हंसराज जी, क्या चुनावी माहौल है, क्या लगता है आपको, कौन किसने मार्जिन से जीत हार होगी या कौन आगे चल रहा है? मेरे अनुज भाई तीनों हैं, ये इन्होंने अच्छा जो भी बोला कि मेरे किसान है ऑनलाइन अच्छा बोला। आज का दिन महासंग्राम का दिन है, आज का इलेक्शन महासंग्राम है। अगर सिरसा क्षेत्र में देखा जाए, हरियाणा में देखा जाए, तो सबसे महंगा और सबसे शक्तिमान चुनाव इसको गिन सकते हैं। और रही बात जीतने हारने की, ये तो 8 तारीख पब्लिक बताएगी कि कौन जीतता है कौन हारता है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। सिरसा विधानसभा 90 सीटें हैं, 90 सीटों में सिरसा की सीट सबसे हॉट सीट है, उसी का यही कारण है, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। अभी क्या लगता है? नहीं गंभीर साहब, आपने जो बात करी अभी मैं बीच में, इसलिए सिरसा में जो बात आपने की 90 विधानसभा हरियाणा की सीटों में से, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन जो है वापस लिया गया। क्यों लिया गया? जिसको लेकर पूरी की पूरी सिर्फ हरियाणा ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, हर आदमी की नजर सिरसा की सीट पर है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नॉमिनेशन वापस ले रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने पहले नॉमिनेशन भरा, नामांकन भरा जाता है, बाद में ले लिया जाता है, बाद में और इनेलो के जो है अपना चौधरी सिंह चौटाला की ओर से प्रतिक्रिया आती है, अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर उनको समर्थन देगी तो उनका समर्थन वापस हो जाएगा। तो ये इस पे सबकी नजर है। और जैसे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार की अगर बात करते हैं, बहुत ही छोटी कम उम्र के अंदर पिछले चुनावों की बात करते हैं, मात्र 602 वोटों से वो जीत की ओर बढ़ते हुए कदम उनके रह गए थे। लेकिन उन्हें हारा हुआ लोगों ने फिर भी नहीं माना, क्योंकि इतना मार्जिन को हार नहीं मानी जाती। एक इंडिपेंडेंट तौर पे उसे भी लोगों ने अपने आप को उसको अपनाया, उसको भी इतना ही मान सम्मान उस विधायक के रूप में दिया गया, जिसको लेकर आप पिछले 5 सालों में देखेंगे कि जिस तरीके से गोकुल सेतिया के कार्यक्रम रहे, या उनका कहीं जाना हुआ, या अधिकारी के प्रति उन्होंने कोई बात अधिकारी को भी रखी, तो उनकी बात की वेटेज दी गई, क्योंकि जो उनको मत का जो सहयोग मिला, जनता का जो आशीर्वाद मिला, उसी को लेकर सिरसा की जनता ने उनको स्नेह। मैं आपके बीच में बात करता हूँ जी। आज इंटरनेशनल पार्टी बीजेपी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। उसका वोटर आज कहाँ है? वो क्या सोचता है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बोलो मैं किधर जाऊं? वो 30,000 वोट थी पिछली बार, कितनी भी थी। टक्कर साहब, जब बात स्पष्ट तौर से क्लियर, मेरी अभी बात में एनडीए घटक जब आ गया, एनडीए घटक तो सबको पता है, एनडीए घटक पहले तो अलोपा से खड़े हुए गोपाल जी, फिर उनको समर्थन मिला इनोलो का, बीएसपी का, फिर इन्होंने कहा कि हमें समर्थन है बीजेपी का। लेकिन जब उन्होंने नॉमिनेशन अपना उठा लिया तो इन्होंने स्पष्ट कह दिया हमने नहीं मांगा था बीजेपी से समर्थन। नहीं ना, आप हंसराज जी आप बड़े हैं, ये एनडीए के घटक के तौर पर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा का आज भी वही नाम चलता है। आज भी आप उनसे इंटरव्यू करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, तो वो बताएंगे कि वो एनडीए के घटक हैं। मान ली बात, आप पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं, आप इस बात को, क्योंकि ये बात हो सकती है, आपकी बात मतदाता तो ये बात कह सकता है, लेकिन एज ए पत्रकार आपको इस चीज का बेहतर पता है कि एनडीए के घटक हैं, तो एनडीए घटक है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजेपी के फार्म को भरा नहीं, मैंने वापस लिया गया। एक मिनट, थोड़ा मेरे को एक छोटा सवाल है, बीजेपी के प्रत्याशी ने फार्म भरा और फिर उसको वापस लिया गया, क्या ये ठीक हुआ? इसी को लेकर जो है सारी जो प्रतिक्रिया चल रही हैं, जो लोगों में चर्चाएं चल रही हैं, जो सिरसा में रही हैं। कल आपने जब रोड शो के दौरान देखा कि रोहतास चांगड़ा जो इन्होंने नामांकन भरा था,
और जिन्होंने नामांकन वापस ले लिया था वो उनके साथ रोड शो के साथ चल पड़े। चुनाव प्रचार में इससे स्पष्ट आपकी बात मान ली जाए, आपकी बात वाजिब है, आपकी बात वाजिब है। हमारी जो चर्चा है वो आज उनके नॉमिनेशन वापस लेने की है या सिरसा के चुनाव को लेकर मैं शुरू से लेकर आखिर तक जो भी बात होगी जी वो समक्ष लोगों के सामने रखी जाएगी। शुरू से लेकर आखिर तक नॉमिनेशन भरा गया, इधर से इन्होंने ने सपोर्ट दे दिया अलोपा को, इधर से बीएसपी ने सपोर्ट दिया अलोपा को, लेकिन हुड्डा साहब आके स्टेज पे ये कह गए ये सारी कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। उसमें आप क्या कहो? देखिए, नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कहा है हमें गोपाल कांडा को समर्थन है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये बात कही है कि हम गोपाल कांडा को समर्थन करते हैं। तो बी टीम या ए टीम की तो बात ही खत्म होगी। ये तो हुड्डा का वाक्य है, मेरा नहीं है। हुड्डा साहब ने कहा स्टेज पे ऑन वे। और दूसरा, इतनी बड़ी नेशनल पार्टी जो अलोपा की एक सीट है वो उसको अपना नॉमिनेशन वापस लेके उसको सपोर्ट करती है। नहीं, ये हैरानी एनडीए के पार्ट को हरियाणा में से अगर आप बात करते हो, सिरसा का जो विधायक है वो एनडीए तो पहले भरना पड़ते। अभय सिंह चौटाला ने ये कहा अगर अलोपा बीजेपी का समर्थन लेती है तो मैं अपना समर्थन वापस नहीं। हम सोचेंगे आने वाली 5 तारीख को जनता ने उसका परिणाम दे देना है। देखो वो क्या है कि वो तो जनता ने चुनना है। अब सिरसा में आप एक और चीज कहेंगे कि सिरसा में सेवादार की भी लड़ाई चल रही है कि आखिर सेवादार कौन? जो जीते हो सेवादार। नहीं डॉक्टर साहब, बात तो जो जीतेगा वो तो है ही सेवादार तो, लेकिन ये तो चुनावी मुद्दे हैं, ये चुनावी बातें हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि सिरसा की जो सीट है इस पर सबकी नजर है, पूरे 90 की 90 विधानसभा की जो है एज ए पत्रकार के नाते ये सिरसा हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से एक ही सीट चौधरी अभय सिंह चौटाला की थी। अब आप जे सीट की बात करेंगे तो, और उनका समर्थन आज इनके साथ है। आज हम रानिया की बात कर लें या अपना इलाहाबाद की बात करते हैं या डबवाली की बात करते हैं, आज कहीं ना कहीं इनेलो इलाहाबाद में मजबूत दिख रही है, आपको रानिया में इलाहाबाद अपना मजबूत दिख रही है। आप डबवाली में देखोगे तो वहां फाइट हो रही है बराबर की। खुशी की बात और बता रहा हूँ जी। देखो, गोपाल और गोकुल राशि उम्र का थोड़ा डिफरेंस है, वो यूथ है, वो अबाउट मीडियम में आ जाते हैं। राशि एक है, पड़ोसी है, पड़ोसी भी सिरसा की विधायक जो सिरसा का विधायक है वो रानिया रोड का ही होगा। सड़क के या तो इस पार होगा या उस पार होगा। बात तो जनता ने चुनना है, या इस पार होगी या उस पार। बात आप बीच में काटिए। राशि एक है, गोकुल और गोपाल। राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन वो युद्ध, ये युद्ध धर्म के नाम पे लड़ा जा रहा है, इस अच्छाई और बुराई के नाम से लड़ा जा रहा है। अभी इन्होंने बात मेरी बात पत्रकार नहीं, आप जो शब्दों को देखो, इन्होंने अभी टक्कर साहब ने बहुत अच्छी बात कही शुरू। मैंने किसी को ये रावण और राम, अब किसको रावण कह रहे हो? देखो ये राम कौन रहेगा, रावण कौन रहेगा, इस चीज का विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं? देखो अभी इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि पत्रकार को अपनी मर्यादाएं रखनी चाहिए। तो अगर हम राम और रावण, हमें उम्मीदवारों की बात करनी है, हमें राम भगवान क्या थे, रावण क्या थे, पिछले ग्रंथ क्या बोलते हैं, जो फाइट होती आ रही है उसको भी हमें दोहराना है। वो हमारे चर्चा को लेकर वो हमारे मेरी सुनो, मैं ऐसे पत्रकार जो है जो बात अगर जो आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, हम अगर आज चर्चा हो रही है तो ग्राउंड लेवल पे हो रही है। आप अपने व्यू रखो, मैं अपने रख रहा हूँ, क्या बुराई है? जी, हम चुनाव के मुद्दे पे ये बात लेके चले हैं भी दोनों पार्टियों में से मैं पीछे। मैं आपसे एक बात कहूंगा, गोपाल कांडा का चुनाव प्रचार आंधी की तरह चल रहा है। एक तरफ गोपाल कांडा चल रहा है, दूसरी तरफ गोविंद कांडा चल रहा है, तीसरी तरफ देरा कांडा और धवल कांडा ही चल रहे हैं, चौथी तरफ महिलाओं का सरस्वती कांडा वगैरह उनका ग्रुप चल रहा है। एक तरफ तो ये 4 ग्रुप इनके मौके पे चल रहे हैं। कल हो सकता है 5वां ग्रुप इनकी बेटियों का शुरू, मन्नू कांडा वगैरह इनकी बेटियों का शुरू हो जाए। एक तरफ तो पूरा परिवार 5-5 टीमें लेके जुट रहे हैं। दूसरी तरफ हम चले तो भाजपा का समर्थन गोपाल कांडे को, अभय सिंह का समर्थन गोपाल कांडे को, बसपा का समर्थन गोपाल कांडे को, ये सभी चीजें लेके चले तो सिरसा से पूर्व सांसद अशोक तंवर उनका समर्थन भी गोपाल कांडा को। तीसरी तरफ चले गोकुल सेतिया
सट्टा बाजार की बात करें तो गोकुल सेत्या का सट्टा बाजार में भाव ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ चले कुमारी शैलजा जो सिरसा से सांसद रह चुकी है, वो भी उनसे नाराज चल रही है। तो हम सिर्फ इन्हीं समीकरणों को लेकर चल रहे हैं भी क्या माहौल है, क्या चल रहा है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा आने वाले चुनाव में, वो तो फैसला हम तो नहीं करते कौन रहेगा, वो तो जनता ने करना है। तो हम तो एक समीकरण निकाल सकते हैं, समीकरण क्या है? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था, आपने मुझे भटका दिया, बात तो वहीं आ रही है। आपने इतनी बातें करके मैं एक ही बात करता हूँ भी दोनों की राशि है, गोकुल और गोपाल, बिल्कुल पब्लिक ने फैसला करना है। ये इतिहास में लिखा हुआ है कि राम और रावण की राशि भी थी, लेकिन रावण के पास बल दल धन किले सब कुछ था, राम के पास था हनुमान जी, सुग्रीव जी, मित्र जो बाली नहीं थे उनके मित्र सुग्रीव जी थे, वो सारे गरीब थे उस वक्त के हैं, उनको अपने साथ जोड़ा और एक सेना बनाई और एक संग्राम हुआ, असत्य पे सत्य की जीत हुई। यही कारण है आज किसके रूप में हम राम देख रहे हैं, किसके रूप में रावण देख रहे हैं। ये पब्लिक ने 8 तारीख को बताना है कि रावण रूपी कौन है, राम रूपी कौन। और मैं आपकी इस बात जो चुनाव में जीतेगा वो राम होगा और जो चुनाव में हारेगा ये राम। आप बड़े वरिष्ठ हैं और पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, हार जीत होती रहती है। हार जीत देखो, एक ने हारना है, जीत रहा है। तो मैं और एक बात आपने ये कही कि वो धन बल है, वो गरीब है। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा। देखो ना ही कोई गरीब है, मैं राम और रावण कमजोर है। आप अगर गोकुल सेत्या जी की बात करें तो वो भी बड़े सक्षम हैं। अगर आप बात करें गोपाल कांडा की, वो भी बड़े सक्षम हैं। आप अगर बात करें जनता के साथ स्नेह का, प्यार का, वो आशीर्वाद की बात, अगर आशीर्वाद ना होता तो गोकुल सेत्या को इतने मत ना डलते। अगर 602 वोटों की हार, अब एक बात मैं और कहता हूँ, एक बात और, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू। 4 पार्टी एक तरफ, अकेला यूथ एक तरफ, चक्रव्यूह में फंस गया है। चक्रव्यूह में कौन फंस गया है? ये तो आम पब्लिक को पता कौन फंस गया है। मैं क्या कहूँ, कहने की जरूरत है क्या? नहीं, आप बार बार हमारी जो चर्चा चल रही है वो चुनावी चर्चा सिरसा की विधानसभा की, मैं वहीं आ जाता हूँ। घूम फिर के व्यक्तिगत बात पर देखो, एक हमें पत्रकारिता की मर्यादाओं को निभाना है। मैं कहीं किसी पर्टिकुलर किसका नाम ले रहा हूँ क्या? किसी का नाम ले रहा हूँ क्या? पर्टिकुलर में आके जो नहीं बात कर रहे हैं, चुनावी मैदान में 2 व्यक्ति ही चुनाव मैदान में। गंभीर जी सुनो, दोनों सुनो। मैं स्वामी जी हैं, तीसरा हमारे स्वामी जी हैं, हम उनको चुनाव मैं गोपाल को बहुत अच्छा दानी, महान पुरुष, अच्छे लोगों में गिनता हूं। और एक कमी ये है कि जब भी वो जीत के जाते हैं 5 साल हमें चेहरा नहीं, ये विधायक का फर्ज नहीं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात सुनो, भाई ने संभालना था सिस्टम को, गोविंद जी ने संभालना है, तो उनको चुनाव में लड़ा। अब क्यों लड़े? चलो, आपकी बात बिल्कुल। गोकुल सेतिया को आप गरीब कैसे कह सको? मैं गरीब नहीं कह रहा, अरे मैं किसी पे मैं किसी पे नहीं पुरानी बात कर रहे हैं, कहानी में रामलीला आ रही है ना, आगे रामलीला आ रही है, इसलिए इनके ध्यान आ रहा है। आपको पुराने अपन अगर पीछे जाते हैं तो जब सिरसा से पहली बार आजाद उम्मीदवार के तौर पे गोपाल कांडा ने चुनाव लड़ा था, तो ये बात कही गई थी कि सिरसा को 2 विधायक मिलेंगे, एक नहीं 2 विधायक मिलेंगे, और वैसा ही सिद्ध करके दिखाया कि सिरसा को 2 विधायक मिले। आप कभी भी कुटिया जा सकते हैं या आप कभी भी इनके जाएंगे तो आप देखेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में जनता जो है गोविंद कांडा जी के संपर्क में रहती है। तो आपका एक मिनट आपको बना दे फिर। सुनो ये पावरे एक मिनट सुनो। अभी गंभीर जी ने एक बात की, गंभीर जी ने कहा कि उनका पूरा परिवार लगा हुआ है, उनका भाई लगा हुआ है, उनके बेटे लगे हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी लगी हुई है, आने वाले समय में उनकी बेटियां भी लगी हुई। देखो जी, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपका बेटा, आपकी पत्नी और आपके वो राइट बनता है, वो सब राइट होगा। नहीं, भी लगा हुआ है, देखो जो चुनाव लड़ेगा उसका परिवार और कौन लगेगा, वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। बात है सिरसा की जो जनता ने चुनना है, सिरसा की जनता दोनों को कहीं ना कहीं अपने उसमें देख रही है। आज जो जमीनी स्तर पे जो स्थिति है, जो 5 तारीख को जो जनता ने अपना चयन करना है, वो इस तस्वीर को स्पष्ट करेगा।
सेवादार, उधर गोकुल सेतिया के भी ये बयान होते हैं कि मैं भी सेवादार हूँ, कांडा ये कहते हैं कि मैं भी सेवादार हूँ। अब तो ये जनता ने चुनना है कि उनके लिए उनका सेवादार कौन है, वो जनता मोल लगाएगी, ठीक है। वो आर्थिक उसका परिणाम सामने आ जाएगा। परिणाम की बातें मैं कर रहा हूं। जब नॉमिनेशन भरा गया गोकुल सेती के साथ, हमने खुद लोगों ने क्या, मैंने अपनी बात नहीं कर रहा, लोगों ने मुझे बताया इतना जेन्युइन क्राउड था उनके साथ, इतना जेन्युइन रश था। और जब गोपाल जी ने भरा तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हंसराज जी, हम सिरसा में हम कांटे की टक्कर गिन रहे हैं, किस बेस पे गिन रहे हैं? ये तो हम नहीं मानते गोपाल कांडा के सामने चुनाव में मैदान में कोई खड़ा हो सकता है। हम कांटे की टक्कर गिन रहे हैं, कोई भी फैसला हम नहीं ले रहे, कुछ भी हो सकता है। एक तरफा कोई माहौल नहीं है, कोई भी चीज से दोनों का माहौल है। इतनी छोटी उम्र में किसी को जनता का प्यार, किसी को जिता रहा हूं। अगर गोपाल कांडे को साइड में एक बार साइड में रखने के बाद अगर सिरसा नरेश अगर किसी को कहा जाए तो यही परिवार था लक्ष्मण दास अरोड़ा का, उन्हीं के नाती है गोकुल सेतिया। उन्होंने सिरसा के लिए किताब जी, मैं किसी पर्टिकुलर अटैक नहीं किया हमने अभी तक। नहीं, हम अटैक की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे। यही नेहरू पार्क था, लोग बैठे थे जमीन पे जुतियां गढ़ रहे थे, तो उन्होंने उनको दुकानें दे दी, ऑटो मार्केट लगा हुआ उनको दे दी। देखो अच्छे काम तो बहुत अच्छे काम किए। हम ये नहीं कह रहे कभी उन्हीं चीजों को लेके थोड़ा बात। अब आगे ये चर्चा आ रही है कि 27 तारीख को शैलजा जी आ रहे हैं यहाँ, क्या उससे कुछ देखो अदर पार्टी, बीजेपी पार्टी अदर पार्टी सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए शैलजा को अपने अंडर करना चाहती है, लेकिन शैलजा वो शख्सियत है, उनके फादर भी और वो खुद भी तिरंगे में लिपट के जाएगी। कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। नहीं, अगर वो 27 तारीख को गोकुल के समर्थन में यहाँ आती है, रोड शो करती है, तो क्या फर्क होगा? टक्कर जी, ये चुनावी समय चल रहा है, पल पल पे समीकरण बदलेंगे, पल पल पे समीकरण देखने को मिलेंगे। कौन किसकी फेवर में जाता है, कौन कैसे जाता है, क्या शब्द मुंह से निकलते हैं, क्या बयान मुंह से निकलते हैं, किसकी प्रतिक्रिया किसके प्रति क्या रहती है, ये पल पल की मूवमेंट रहेगी। लेकिन निर्धारित जनता ने ही करना है, चयन जनता ने ही करना है। सिरसा की जो सीट है बिल्कुल बराबर की चल रही है। इतनी छोटी सी कम उम्र के अंदर आज जिस तरह से हंसराज जी बोल रहे हैं, जो सिरसा में दो पार्टियों में जो आपस में चल रहा है, हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार की बात हो रही है या कांग्रेस के उम्मीदवार गोकुल सेतिया की बात हो रही है। 36 साल की उम्र में इतना जनता का हजूम अपने साथ लेके चलना, और सिर्फ और ये एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ और सिर्फ अगर वो रात को 2 बजे भी जा रहे हैं, रात को 1 बजे भी जा रहे हैं, तो जनता का जोश उनके साथ देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। उन्होंने जो काम किया है, जो लोगों के बीच में रहे हैं, अगर आप अभी अपने नंबर से फोन उनको मिलाएंगे या आप अपने कैमरामैन को भी कहेंगे कि वो उनको फोन करें, तो उनके फोन पे वो सीधा पूछेंगे, हाँ जी रमेश जी बताइए कैसे हैं, और वार्ड नंबर 14 की स्थिति कैसे है, ठीक है, घर परिवार ठीक है। मतलब उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करी हुई है, ये उनकी मेहनत है। अगर बात करते हो आप हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार की, उन्होंने जो सिरसा में कार्य किए, कोरोना काल की अगर बात करते हैं, सेतिया परिवार की तरफ से भी कोई कमी नहीं। मैं आपकी बात भी सुनो, आपकी बात परिवार से भी आपकी बात भी परिवार की उनकी मैं आपको बात को, और ना ही पंडित होशियारी लाल शर्मा जी की ओर से कोई कमी रही। सिरसा मैंने आपको शुरू से कहा, संत नगरी है, संतों की नगरी है, दानवीरों की नगरी है। यहाँ हर आदमी हर राजनेता ने, मैं पर्टिकुलर एक का नाम लो, मैं हर राजनेता ने आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैंने दे दिया। मैंने पंडित होशियारी लाल शर्मा जी का नाम ले रहा हूँ, गोकुल सेतिया का भी नाम ले रहा हूँ, मैं गोपाल कांडा का भी नाम ले रहा हूँ। ये सिरसा जो है संतों की नगरी है। यहाँ लोग दिल से, भाव से अपना सुख दुख के लिए सबके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जो चुनाव की परिस्थिति है, लेकिन हमें चुनाव में सिर्फ अपने शब्दों में, ठक्कर साहब की उन बात पे मैं दोबारा से आ रहा हूँ, अपनी किसी भी डिबेट में, अपनी किसी भी चर्चा में ऐसा माहौल नहीं पैदा करना कि जो लोगों के लिए वो दिवाकर जी, मैंने कोई माहौल नहीं, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, माहौल नहीं तैयार किया। मैं तो अपने व्यू, जो अपने जो बातों से मध्य में आपके रखा। बिल्कुल आप ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, आप सारे दिन लोगों से मिलते हैं। एक पत्रकार का काम है। आज का तो इतना समय बहुत है, कल के लिए भी कुछ छोड़ दे, कल भी तुम्हारा एपिसोड से लगातार चलेगा। बिल्कुल वही डेली चलती रहेगी। टक्कर है,
कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की फूट भी कहीं ना कहीं हम खत्म कह सकते हैं। नवीन केडिया जी जो सेतिया परिवार से कितने ही सालों से दूर थे, आज उनके साथ मिलकर चल रहे हैं। गोकुल जी कह रहे हैं मामा जी मेरे साथ है, इनका आशीर्वाद है मेरे पे। गोकुल जी के बार बार कह रहे हैं अमीर चावला जी उनके साथ है, राजू शर्मा उनके साथ, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उनके साथ खड़ी है। तो इसीलिए कहते हैं कि इवन तक वीर भान मेहता जी ने कह दिया कि मेरा वोट कांग्रेस को मिलेगा, मैं कांग्रेस पार्टी कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगा। उनको गुस्सा था, वो गुस्सा धीरे धीरे कम होता वो बेचारी मतभेद है, समय के द्वारा फिर नुकसान खत्म हो जाएंगे। तो आज रमेश गंभीर जी ने जो चर्चा रखी चुनावों को लेकर, जो खासतौर से सिरसा विधानसभा की बात करते हैं, वहां 2 उम्मीदवारों पर ही नजर टिकी हुई है। एक और हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार है, तो दूसरी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। लेकिन जनता का स्नेह और जनता का प्यार दोनों को मिल रहा है। लेकिन इसी में कश्मकश में जो जनता और पत्रकार भी ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी होगा। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, जनता चुनेगी, क्योंकि जनता के मत से ही चुना जाएगा कौन बनेगा सिरसा का विधायक। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि रानिया रोड पर विधायकी जाएगी, या तो सड़क के इस पार या सड़क के उस पार। तो यूं ही तमाम चर्चाएं और अपडेट के साथ आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी। सिरसा में क्या माहौल है, किस तरीके से क्या माहौल आगे चल रहा है, वो पल पल की खबर जो है गंभीर साहब, टक्कर साहब, हंसराज जी की ओर से आपको जो मिलती रहेगी। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार।